एनएलपी में हमें ये चीज़ बताई गई कि इंसान का जो ब्रेन है और इंसान का जो बॉडी है, ये मिल के एक सिस्टम डेवलप करते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे कि हमारा जो माइंड है वो किस तरह से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है और किस तरह वो उसका साथ देता है और किस तरह उसको वो रिवॉर्ड देता है। अगर हम मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और इसके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। जब उनका हम स्टडी करते हैं, जब उनकी चीज़ों को देखते हैं, जब उनकी केमिकल जो रिपोर्ट्स देखते हैं, तो पता चलता है कि वो कभी भी ना कभी मुस्कुराते हैं, ना कभी बाहर सैर के लिए जाते हैं, ना अपनी फैमिली को टाइम देते हैं और ना कभी वो मुल्क के लिए कोई इतना अच्छा काम करते हैं। तो पता लगता है कि वो आहिस्ता 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 उनकी बॉडी जो है वो काम करने से इनकार कर देती है, पैरालाइज हो जाती है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है या उनको शुगर हो जाती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको रहता है। जब मैंने इस पर तहकीक की तो पता चला कि हमारा जो ब्रेन है वो जब हम कोई चीज़ का ख्याल करते हैं, कोई अच्छा काम करने लगते हैं, तो उसी वक्त ही वो उसका बॉडी को रिवॉर्ड देता है। अब जब वो बॉडी को रिवॉर्ड देता है तो उससे हमारी जो बॉडी है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही होती है। आज हम जो मेन जो अच्छे जो हमारे केमिकल्स होते हैं बॉडी में, हम उनके बारे में आज बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि क्योंकि जब पिछली जो सदी थी पूरी की पूरी, उसमें हमने जो सबसे बड़ा काम किया था, इंसानों ने जो साइंस ने काम किया वो विटामिन्स पे किया। अच्छा, विटामिन्स जो इंसान ने दरियाफ्त की है, तो आज हमें हर चीज़ के बारे में पता चल गया कि जो काली मिर्च होती है उसमें कौन से विटामिन्स होते हैं, जब खाना खाते हैं तो इसमें कौन से विटामिन्स होते हैं, और जो भी हम ज़िंदगी के अंदर जो काम करते हैं, जो हम खाना जो भी अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि मुझे ये विटामिन्स लेने हैं और इन विटामिन से मुझे बचना है। तो इस वाली जो इस वक्त जो सदी जा रही है, इसमें सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा काम होगा, वो ये होगा कि जो मैं अगर मेरे जो मूड्स हैं वो एक जैसे क्यों नहीं रहते। 24 घंटे अगर फ़र्ज़ करें हम गुजारते हैं, तो 24 घंटे में हमारे जो मूड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। फ़र्ज़ करें कभी आप गमी का एहसास है, कभी खुशी का एहसास है, कभी मायूस हो जाते हैं और कभी आप बहुत खुश होते हैं। तो इस पे मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि इंसान जो है उसके अंदर जब वो किसी भी चीज़ का ख्याल करता है तो उसका जो माइंड है उसी किस्म के जो सिक्रेशन जो है, वो जो केमिकल्स है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। जैसे फ़र्ज़ करें एक डोपामिन एक केमिकल होता है, और ये जो ये भी एक रिवॉर्ड है कि जैसे ही हम फ़र्ज़ करें, मैंने अपनी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि मैं कुछ पिछले दिनों में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने अपने आप को एक एनजीओ है यहाँ पे पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ी एनजीओ है, रहमान फाउंडेशन। अच्छा, मैंने उनके साथ अपने आप को मुंसलिक कर लिया। वहाँ पे डायलिसिस पे काम होता है। पाकिस्तान के बड़े 5 शहरों के अंदर उनके बहुत बड़े बड़े यूनिट लगे हुए हैं और फ्री ऑफ कास्ट करते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो मैंने कहा कि मैं इनको अपना वक्त का जो हिस्सा है थोड़ा सा मैं इनको देता हूँ। तो मैंने वहाँ पे 5-4 घंटे गुजारना शुरू कर दिए। मैंने देखा कि मुझे एक खुशी का एहसास हो रहा है। होता यह था कि वहाँ पे इंसान आते थे, परेशान आते थे, तकलीफ में आते थे, और वो उन लोगों को वहाँ पे जो है उनका डायलिसिस किया जाता था और वो बाद में खुशी से मुस्कुराते हुए वापस जाते थे। तो वो खुशी जो उनको मिल रही होती थी, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है ना, वो खुशी का मुझे भी मिलता था। तो मैंने देखा कि जो लोग भी दुनिया के अंदर जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, जैसे आप देखें ये आजकल कोरोना का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें लोगों को जो खुशी दी जा रही है, लोगों के घरों में राशन दिया जा रहा है, लोगों के घरों के अंदर गुर्बत को दूर करने के लिए जो काम हो रहे हैं, लोग जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, आप उनके लिए जाते हैं और उनको कुछ भी दे देते हैं, तो उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी होती है वो बड़ी ही दीदनी होती है। और डॉक्टर जो खासकर काम कर रहे हैं, जो आपने देखा हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को दांव पे लगा करके काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर को दांव पे लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी है वो बड़ी दीदनी है। और उनका जो ब्रेन है, उनकी बॉडी को जो डोपामिन जो प्रोड्यूस कर रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, उसकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी जो है खुशो खुरम है। एक और हमारा केमिकल है जो
निन कहते हैं इसको। ये एक केमिकल भी उस वक्त होता है जब हम अब खुशी का इजहार करते हैं किसी के साथ, मोहब्बत का इजहार करते हैं किसी के साथ, किसी को कुछ न कुछ दे देते हैं। जब इंसान किसी को कुछ दे देता है, और फर्ज करें कि आप अपनी अम्मी के पास होते हैं या इबादत करते हैं, जब फ़र्ज़ करें कि एक शख्स मेरे पास आया एक दिन, तो मैं मेरे पास आया और कहने लगा जी कि मेरे पास ये मुझे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने उससे कहा कि आपने अपनी अम्मी को कब मिले थे? तो कहने लगा जी मुझे तो अरसा दराज़ हो गया, इसलिए कि वो मेरी अम्मी जो है मेरे भाई के पास रहती है और मेरे भाई के ताल्लुकात मेरे साथ अच्छे नहीं हैं। वो चीचापनी का रहने वाला था। तो मैंने उससे कहा कि यार एक काम करो, आज तुम छोड़ो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, आप अपनी अम्मी को मिल के आए। तो उस शख्स जब मिल के दोबारा मेरे पास आया 1 वीक के बाद, तो बहुत खुश था। तो कहने लगा कि मैं क्या इसकी खुशी की वजह? तो कहने लगा कि उसकी वजह ये है कि मैं अपनी अम्मी को मिल के आया हूँ, और मैं एक अपनी अम्मी के जो है ना उनकी खिदमत करता था, और मैं उनके लिए फल लेके गया, मैंने उनके लिए फ्रूट्स लेके गया। तो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी अम्मी के साथ मैंने वक्त गुजारा, और वो वक्त सारा जो वक्त मेरे साथ जो मेरी अम्मी का बचपन के साथ गुजरा था, वो हमने सारी बातें की, बहन भाइयों ने सब ने की। तो मैं आज जो है ना बिल्कुल मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा आप जाओ अपनी रिपोर्ट्स करवा के आओ। तो जब उसने जाके रिपोर्ट की और देखा कि वो जो केमिकल उसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा था, एक नेगेटिव केमिकल, उसकी जगह पे सेरोटोनिन जो है वो प्रोड्यूस हो चुका था, और वो जो पहले वाला था वो नैलिफाई हो चुका था, और उसकी जगह पे एक नया केमिकल जो है बॉडी ने प्रोड्यूस किया। तो एंडोर्फिन जो हमारा केमिकल होता है, ये पेन किलर होता है। अच्छा, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, या कोई भी जो गेम करते हैं, जिम करते हैं, या रोज़ाना की बुनियाद पे जो लोग जो है वो वॉक करते हैं शाम को या सुबह के वक्त, जो खासकर सुबह के वक्त जो लोग करते हैं, योगा करते हैं जो लोग, और इस किस्म के माइंड साइंसेस की बहुत सी प्रोग्राम्स करते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के। और ख़ासकर ये इसका जो टाइम बताया गया है वो सुबह 3 बजे से लेके और 6 बजे के दरमियान में सबसे ज़्यादा ये बॉडी जो प्रोड्यूस करती है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी में किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये हमारा जो माइंड है, जब हम सैर करते हैं, जब हम वॉक करते हैं, या हम जब हम पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं या समंदर के किनारे पे जाते हैं, तो उस वक्त हमारा जो माइंड है ये एंडोर्फिन जो है उसको प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये पेन किलर होती है। इससे तकलीफ़ का एहसास ख़त्म हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो जो लोग भी जिम जाते हैं, या वो लोग जो किसी भी सोशल एक्टिविटी में शरीक होते हैं, तो उनके अंदर ये खुद ब खुद हमारा जो माइंड है उनकी बॉडी को रिलीज़ कर रहा होता है ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ये भी एक बहुत ही अच्छा हार्मोन है, केमिकल है, और ये उस वक्त पैदा होता है हमारे बॉडी के अंदर जब हम लव ऑपरेट होते हैं, या किसी से लव की बात करते हैं, या मोहब्बत का इजहार करते हैं, या अपने मुल्क के लिए मोहब्बत, अपने बच्चों के लिए मोहब्बत, और अपने ख़ानदान के लिए। सबसे ज़्यादा देखा गया कि ये उन लोगों में होता है जब हम किसी बच्चे से मुलाकात करते हैं, जब हम किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, तो उससे ये प्रोड्यूस होता है। और वो ख़वातीन जो अब बच्चे पैदा करती हैं उनके अंदर भी होता है, और दूध जो पिलाती हैं ख़ासकर जो अपने बच्चों को, उनके अंदर भी होता है। और ये उन लोगों में भी होता है जो घर के अंदर पेट पालते हैं, जो अपनी किसी भी तरह से जब बर्ड्स उन्होंने रखे होते हैं अपने घरों के अंदर, या और जो एनिमल्स रखे होते हैं, उसके ज़रिए भी हमारी बॉडी जो है उनको रिवॉर्ड दे रही होती है। तो इस तरह से है कि अगर हम फ़र्ज़ करें, मुझे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की लाइन बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि तुम इस कायनात से जो भी लेना चाहते हो, तुम इस कायनात को देना शुरू कर दो। अगर आप गमी दोगे, परेशानी दोगे, तकलीफ़ दोगे, मायूसी फैलाओगे आप दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, तो कायनात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में आपको दोबारा लौटा देती है। तो इसी तरह से है कि अगर आज हमें पता चल गया है कि हमारी जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, उसकी वजह क्या है, तो हमें ज़रूर जो ये केमिकल्स हैं इसके लिए काम करते रहना चाहिए, और रिवॉर्ड मिलेगा।
ये नहीं होगा कि आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और आपको जो आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, आपको जो है वो केमिकल प्रोड्यूस कर देगा और उससे आपको रिवॉर्ड दे देगा। ऐसा नहीं होगा। आपको ज़रूर जो है किसी न किसी तरीके से इनको हासिल करने के लिए आपको ज़रूर कोई ना कोई एक अच्छा अमल करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव अमल करना पड़ेगा और उससे दुनिया को तो फ़ायदा होगा, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो आपको खुद होगा। आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है और आपके अंदर जो बीमारियाँ हैं, वो कम से कम होंगी और आप बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल हो जाएँगे। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस।